मायूस मत होना, ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता हो। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट क्या है, गणित है। यानी कि गणित का आप लोगों का एकदम से जो आप लोगों का 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या कह सकते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप लोगों का सभी अध्याय का एक ही वीडियो में इस वीडियो में बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए 20 नंबर का आप लोग इस वीडियो में सबसे पहले खत्म किया जाएगा, फिर उसके बाद एक वीडियो आएगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके बाद क्या रहेगा 4 नंबर वाला आएगा, फिर उसके बाद 6 नंबर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पे क्लासेस चलेंगी। तो सबसे पहले 20 नंबर कंप्लीट कर लो। क्या सबसे पहले 20 नंबर कंप्लीट कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला करके आए हैं 27 फरवरी के लिए। क्या है, बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। क्या बहुत ही खास वीडियो वाला है। पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बिना समय गवाए हुए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सभी चैप्टर को, सभी जितने भी चैप्टर हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, क्या है ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन। 20 नंबर का आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता देंगे, आप लोग को समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, क्या समझ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि परिमेय संख्या दिया गया है और क्या दिया गया है 14,587 बटे क्या दिया गया 1200 क्या 50 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाता है। हमें ये बताना। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है हर साल हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन देखो हम वही क्वेश्चन बताते हैं। पता ही आप लोगों को कि हम वही क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं जो सीधा कहाँ पर आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है। आप लोगों की समय की अहमियत यानी कि कीमत हम समझ सकते हैं, इसीलिए आप लोग को वही आप लोगों का क्वेश्चन बताया जाता है जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आ सके। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसका समाप्त हो जाता है कितने, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 4, यानी कि कितना 4 स्थानों पर समाप्त हो जाता है, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, क्या समझिएगा कि दिया गया है कि हर के 2 पे पावर m और इंटू क्या जाएगा m पे पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे क्या है 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों पर होगा। हमें ये बताना। तो इसका भी डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये भी 4 स्थानों पर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा सी वाला है, यानी कि 13 बटे क्या हो जाएगा 3125 हो जाएगा। ठीक है, ये शांत हमारा है। ठीक है, समझ में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा शांत दशमलव यहाँ पर दिया गया संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, यानी कि कौन सी होगी हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, इसका भी सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन 227 बटे 625 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया ना। आप लोगों का क्या जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लेना है। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो छोटा मोटा काम करना। देखो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाई जाती है बाबू, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। तो इस वीडियो को क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास जरूर वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया गया संख्या 600 क्या दिया गया 16 और आप लोगों का क्या दिया गया है यहाँ पर 32 का एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ जब निकालेंगे क्या करेंगे, एचसीएफ जब निकलेगा तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 5 का हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है ना। हमारा ये देखो 20 नंबर जब तक आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता नहीं देंगे तब तक ये हमारा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार कर लेना है। क्या तैयार कर लेना है, ठीक है, क्या तैयार कर लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे हमें ये बताना। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका यहाँ पर आप लोग सीख सकते हैं, बता दे रहे हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 70, यहाँ पर इसके 2 से काटेंगे 35 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद 3 से कटेगा, क्या 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पर 7 से कटेगा, 5 से कटेगा। सबसे पहले 5 7 35, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पे पावर 2 हो जाएगा और गुड़े क्या हो जाएगा 5 पे पावर 1 हो जाएगा गुड़े 7। ये ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है क्या बाबू, हाँ यहाँ पर दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन हमारा लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है समझ में आ गया। देखो वीडियो को जरूर शेयर कर देना, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं, इतना मेहनत से वीडियो
बनाई जाती है ना कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ठीक है, समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत मेहनत से तो वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। कहते हैं क्या कि करोगे भला तो होगा आपका भी भला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बातों को याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया कि संख्याओं 15 का क्या दिया गया 18 और 24 का एलसीएम यानी कि लासा यानी कि क्या एलसीएम यानी कि होगा क्या होगा हमें ये बताना। तो ये वाला भी देखो क्या है, आसान है। क्या लासा तो पता ही है क्या होता है, एक लासा होता है एक मासा होता है, ठीक है। आप लोग ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हो क्या, 18 है और यहाँ पर कितना है 24 है। यहाँ पर ऐसे निकालने का तरीका बता दे क्या, देख लो सीख लो क्या दिक्कत है, ठीक है। पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आप लोगों को इसको सीख लीजिएगा, पता होगा तो एक इसको वीडियो को स्टॉप करके अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे, यहाँ पर 15 नहीं कटेगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 15 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3। फिर 3 से काटेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यानपूर्वक से देखो, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा आप लोग का लाइनिंग का काम है। यहाँ पर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 पचे 15 हो जाएगा और यहाँ पर 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर 3 से काटते हैं, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे और यहाँ पर क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो प्राप्त होता है गुणनखंड जो होता है 2 गुणे यहाँ पर 2 गुणे क्या 3 गुणे और आप लोगों का क्या होता है 3 गुणे आप लोगों का यहाँ पर 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 8 3 कितना होता है 24 और 24 तियाँ कितना होता है, ऐसे कर लेते हैं क्या 24 तियाँ, ऐसे आप लोगों को अगर पता नहीं होगा 24 तियाँ पता है ना कितना होता है, कितना होता है यहाँ पर आप लोगों का 60 हो जाएगा और यहाँ पर 72 हो जाएगा, ठीक है। 72 पंचे कितना होता है 120 होता है, कैसे कैसे 72 पंचे यहाँ पर कितना हो जाएगा 72 पंचे, सॉरी यहाँ पर 120 नहीं होता है, यहाँ पर ऐसे मल्टीपल कर लेते हैं क्या 72 गुणे 5। तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, क्या 5 दूना 10 है और यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 पच्चे 35 35 और 1 36 यानी कि 360। तो इस प्रकार से ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या बाबू, हाँ डी वाला ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। देखो समझ में आ गया ना, अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि निम्न में अपरिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या कौन सा है हमें ये बताना। तो 6 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा पता है, यहाँ पर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पर अपरिमेय संख्या बताना, 8वें में कौन सा बताना, अपरिमेय संख्या कौन सा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वही अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देगा एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है यानी कि क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9वें का जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया संख्या 3150 का घातांक रूप है यानी कि घातांक रूप इसका क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे लासा के रूप में निकालेंगे तो जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा यानी कि ये किसका घात है हमें ये बताना, ऐसे आसान शब्दों में समझो। तो इसका जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 5 गुणे 5 पे क्या होता है यानी कि 5 पे पावर 5 होता है यानी कि 5 पे पावर 5 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा यदि संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तब संख्याओं 306 और 357 का एलसीएम होगा यानी कि क्या होगा हमें ये बताना। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 22,338 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन 12 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया समझ लीजिएगा कि निम्न में से शांत दशमलव है यानी कि निम्न में से शांत दशमलव कौन सा हमें ये बताना। तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35/50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 35/50 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्या समझ में आ गया ना। कहते हैं ना कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ बड़ा करने का, इसे खोना नहीं है, ठीक है। तो खो मत बाबू, इसको खोना नहीं है, इसको कुछ बड़ा करो, ठीक है। तोड़ दो यानी कि फोड़ दो, ठीक है। क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम में फोड़ दो पूरा, क्या सिस्टम पाड़ दो यानी कि क्या कहते हैं कम बैक करना, क्या कम बैक करना है, ठीक है। ये चीज़ों को याद रखना और जितना बताया जा रहा है उतना अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। आप लोग सेल्फ स्टडी भी कीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। ये तो आप लोगों का क्या रहता है, आप लोगों का ये ऑफर के तौर पर रहता है कि ये बहुत जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना तैयार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, दोनों आप लोगों को चीज़ें बता दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या, देखिए दिया गया है कि निम्न में परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या निम्न में से कौन सी है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन लाख सी वाला ऑप्शन लाख कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया यदि 65 और 117 का एचसीएफ के क्या दिया गया 65 एम क्या
m माइनस क्या दिया गया 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का वैल्यू होगा यानी कि m का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का यानी कि 14 का राइट आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b और a बराबर क्या दिया गया x पे पावर 5 और y बराबर क्या दिया गया 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर x पे पावर 3 और y पे पावर 3 के रूप में लिखी जाती है। तो जहाँ x और y के आभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ एचसीएफ है यानी कि क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा पता है, नहीं पता ना, तो इसका सी वाला ऑप्शन हमारा लॉक हो जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्या आप लोग अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दो संख्याओं क्या दिया गया यहाँ पर कि दो संख्याओं दिया गया और यहाँ पर ए और बी का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 200 है, तब ए और बी के गुणनफल होगा यानी कि इसका गुणनफल क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, पता ना कैसे यहाँ पर गुणनखंड ऐसे मल्टीपल हो जाएगा, ये ट्रिक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, अन्यथा इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया कि 22/7 माइनस पाई है, तो इस कंडीशन में होगा यानी कि ये क्या है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी वाला एक अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे p/q के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है कि धनात्मक, देखिए आप लोगों को क्या करना है, दिया गया धनात्मक पूर्णांक 6 और क्या दिया गया है 6a प्लस क्या दिया गया 5 से ठीक पहले के आने वाला धनात्मक पूर्णांक होगा यानी कि क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा पता है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 6a प्लस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया अपरिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या क्या है हमें यह बताना। तो इसका जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किन्हीं धनात्मक पूर्णांकों ए और एक और क्या 3 के लिए क्या दिया गया अद्वितीय पूर्णांक q और क्या r इस प्रकार है, क्या इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a बराबर क्या दिया गया 3q प्लस r और r संतुष्ट करेगा यानी कि किसको संतुष्ट करेगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या समझिएगा कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ ए है तो संख्याएं कहलाती हैं यानी कि तो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी हमें ये बताना। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा सा अभाज्य कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा यदि कि दिया गया एक परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड है यानी कि यदि हर के गुणनखंड क्या हो हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 या 5 हो, क्या हो 2 या 5 हो, जो कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया √2 दिया गया यानी कि √2 और √3 के बीच या एक अपरिमेय संख्या है यानी कि किस प्रकार की हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3/2 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं अच्छे तरीके से सभी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए यानी कि बोर्ड एग्जाम के क्या है ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या समझिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का क्या ये वाला कंप्लीट हो गया ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है कि इसका आप लोग को ये वाला भी कंप्लीट, ये वाला फिर आप लोग का यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है कि √2 क्या दिया गया है यानी कि √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या हो, तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 23 का राइट आंसर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या दिक्कत है 3/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 23 क्या दिया गया अपान यानी कि 20 क्या 3 दिया गया यानी कि 23 क्या दिया गया 2 पे पावर 3 यानी कि 2 क्यूब दिया गया। ठीक है, फिर इंटू क्या जाएगा 5 स्क्वायर यानी कि 5 पे पावर 2 दिया गया, इसका दशमलव प्रसार होगा यानी कि क्या होगा हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दशमलव प्रसार कैसा होगा पता है, इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया कि दिया है मासा 99 कामा क्या दिया गया 153 है। ठीक है, और बराबर 9 है, तो लासा बराबर क्या 99 53 होगा। तो इस कंडीशन में इसको जो लासा निकालेंगे इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा क्या हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्या 1600 आप लोगों का कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। ठीक है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लासा क्या दिया गया 132 दिया गया और 228 बराबर यानी कि 228 दिया गया, ये लासा दिया गया और बराबर क्या दिया गया 3168, तो मासा यानी कि इसका होगा यानी कि इसी का मासा क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग है यानी कि कितना हमें ये बताना। तो इसका जो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि दी गई संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या होगी यानी कि कौन सी होगी, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा यानी कि क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा पता है, ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषय यानी कि पूर्णांक का रूप होगा यानी कि क्या होगा, हमें ये बताना। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2p+1 हो जाएगा। ठीक है, क्या 2p+1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यदि 26 और कामा क्या दिया गया 157 का लासा क्या दिया गया 156 है तो मासा का मान होगा यानी कि तो मासा का मान कितना होगा, हमें ये बताना। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, क्या 26 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का क्या दिया गया, समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक से। दिया गया कि संख्याओं दिया गया यानी कि अगले चैप्टर से दिया गया संख्या a1 दिया गया x प्लस b1 y प्लस क्या दिया गया c1 का इक्वल दिया गया यानी कि बराबर आप लोगों का ये दिया गया, और एक ax2 और b x क्या दिया गया a2x दिया गया प्लस b2y दिया गया प्लस c2 बराबर 0 है तो अद्वितीय हल होगा यानी कि इसका अद्वितीय हल क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर a1 अपान क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा इक्वल नॉट हो जाएगा b1 अपान क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया एक भिन्न का अंश क्या एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने 1 से अधिक है, क्या 1 से अधिक है यदि यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का एक मान हो जाता है यानी कि वह किस प्रकार हो जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यानी कि 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया यदि शांत जल में नाव की चाल क्या दिया गया 8 यानी कि किलोमीटर प्रति हावर से यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल क्या है किलोमीटर प्रति हावर से यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा है यानी कि km प्रति एच है। ठीक है, और तब धारा के विपरीत नाव की चाल होगी कितना होगा, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 मीटर होगा, कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति हावर से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यदि x प्लस क्या दिया गया 3y बराबर क्या दिया गया 6 हो तब यानी कि x व y के मान होंगे, तब x या y के मान क्या होंगे, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा 4 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा पता है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 कामा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या 3 कामा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या 18 अंश यानी कि 18 डिग्री अधिक है तब बड़े कोण का मान होगा, तब बड़े कोण का मान क्या होगा, ये बताना। तो इसका 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 180 सॉरी 18 अंश ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती यानी कि किस प्रकार से किस बिंदु पर करती है, हमें ये बताना है, किस पॉइंट पे करती हैं ये हमें बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक बिंदु पे करती हैं, क्या एक बिंदु पे करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या देखिए 7वां क्वेश्चन दिया गया कि एक भिन्न का मान क्या जाएगा 3/5 है और भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में जोड़ना होगा यानी कि क्या जोड़ना होगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 जोड़ना होगा, कितना 2 जोड़ना होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक पिता की आयु यानी कि क्या दिया गया अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, कितना है 4 गुनी है। तो यहाँ पर आप लोग का 5 वर्ष बाद क्या पिता की आयु अपने पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी, तब पिता व पुत्री की वर्तमान आयु है यानी कि कितना हो। तो ऐसे करते हैं ना, ये x बराबर माना या ये माना पिता की आयु x है और पुत्र की आयु इतना दिया गया है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं ना। तो इसको जो सॉल्व करेंगे हमारा जो राइट आंसर निकल कर आएगा ना कौन सा हमारा हो जाएगा पता है, ये डी वाला ऑप्शन सॉरी यहाँ पर इसका हाँ डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40 वर्ष क्या हो जाएगा और 10 वर्ष हो जाएगा यानी कि तब पिता यानी कि पिता क्या पिता की आयु कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा और ये पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 9 वाला क्वेश्चन दिया गया रेखाओं दिया गया इस प्रकार से दिया गया है यानी कि a1 क्या दिया गया x इक्वल के बराबर प्लस क्या देगा b1 और y प्लस क्या देगा c1 बराबर 0 है और a2x प्लस क्या दिया गया b2y प्लस क्या दिया गया c2 और बराबर 0 है, तब कोई हल नहीं होगा यानी कि इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया गया रेखाओं x कामा x माइनस क्या दिया गया 2 इक्वल क्या दिया गया 0 यानी कि बराबर 0 है और y प्लस 6 बराबर क्या है 0 है। तो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे यानी कि इसके प्रतिच्छेद बिंदु कौन से होंगे हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा 2 कामा माइनस 6 हो जाएगा जो कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया रेखिक समीकरण युग में 3x प्लस क्या दिया गया 5 बराबर क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि 3 कामा क्या दिया गया है आप लोग का 6x प्लस के वाई और बराबर 8 का कोई हल नहीं है यदि इस कंडीशन में हो। यानी कि इस कंडीशन में क्या हो हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा के बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या के बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 12 वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या कि यदि ए बटे क्या दिया गया है यानी कि ए अपान क्या दिया गया 3 दिया गया यानी कि 1/3 और माइनस बी बटे क्या दिया गया 4 बराबर 1 है तो ए बराबर 6 है तो बी बराबर होगा यानी कि बी बराबर क्या होगा। तो इसको पक्षांतर करके इसको जो सॉल्व करेंगे हमारा राइट आंसर जो निकल कर आएगा क्या हो जाएगा पता है। इसका जो राइट आंसर 4 ही होगा। कितना होगा 4 होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। फिर आगे क्वेश्चन देखते देखिए सभी चैप्टर को आप लोग इस वीडियो में कराएंगे ना। क्या सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कराएंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्या आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया यदि 1/, क्या दिया गया x दिया गया है और माइनस क्या दिया गया 1/, क्या दिया गया y बराबर क्या दिया गया 1 है तब 1/x प्लस क्या दिया गया 1/y बराबर 2 है तो x का वैल्यू होगा यानी कि तो x का वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया समीकरण निकाय के x बराबर कितना दिया गया यह दिया गया कितना आप लोग का 3y के एक्स प्लस क्या दिया गया 3y और इक्वल क्या दिया गया -3 दिया गया और क्या दिया गया यहाँ पर 12x प्लस के वाई बराबर -k के अंततः अनेक हल होंगे यदि k का मान होगा यानी कि यदि k का मान क्या रखा जाए हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा 6 हो जाएगा जो कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया यदि समीकरण 3x माइनस क्या जाएगा 4y बराबर क्या दिया गया के तथा के एक्स माइनस क्या दिया गया 8y बराबर क्या दिया गया 14 यानी कि कितना 14 दिया गया के अंत अनंत अनंत हल है तो के का मान होगा यानी कि तो के का मान कितना होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो हमारा हो जाएगा 15 का सही आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा बिंदु दिया गया 3,5 जिस रेखा पर स्थित हो वह है यानी कि वह क्या है हमें ये बताना। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा जो कि हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा समीकरण 2x माइनस क्या देगा 5 बराबर 0 का वर्गीकृत कागज पर आलेख खींचने पर प्राप्त रेखा यानी कि कौन सी रेखा हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, वाई अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या वाई अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 वाला क्वेश्चन देगा समीकरण 3x प्लस क्या देगा 2y बराबर क्या दिया गया है 10। यहाँ पर 10 में y का मान है और 5 ये है यानी कि 5 ये है तो x का मान होगा यानी कि x का मान कितना होगा हमें ये बताना। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो छोटा मोटा काम कर देना, इस वीडियो को क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास जरूर वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की दबा देना है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या यदि समीकरण 3x प्लस क्या देगा 2y बराबर 4 में क्या y बराबर क्या देगा -1 है और तो x का मान होगा यानी कि तो x का मान कितना होगा हमें ये बताना। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा समीकरण 5x प्लस माइनस क्या देगा 3y बराबर 2 में x का मान 1 है तो y का मान होगा यानी कि तो y का मान क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा यदि समीकरण 2x प्लस क्या देगा 3y बराबर क्या देगा 13 में x का मान 2 है तो यहाँ पर y का संगत मान होगा। तो y का संगत मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया समीकरण x माइनस वाई बराबर क्या दिया गया 2 दिया गया है तो x प्लस वाई बराबर 2 या हल होगा यानी कि इसका हल क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा y इक्वल क्या हो जाएगा 0 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या
देखो जितना क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा क्या दिया गया है। दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन की निम्न में द्विघात समीकरण नहीं, यानी कि निम्न में द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा राइट हो जाएगा पता है, नहीं पता ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। क्या बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस क्या दिया गया 2√6x और प्लस क्या दिया गया है यहाँ पर 2 और इक्वल 0 के मूल है, यानी कि इसके मूल क्या है हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात समीकरण x² माइनस क्या दिया गया है 20 यहाँ पर क्या, यानी कि 225 है, क्या है 225 है, यानी कि 225 है, इक्वल क्या दिया गया 0 में x का मान होगा, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया किसी घात समीकरण को के दो मूल वास्तविक होते हैं यदि इस कंडीशन में हो, यदि इस कंडीशन में क्या हो, तो इसका सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या, यदि समीकरण क्या दिया गया है, यानी कि यदि समीकरण 3x² प्लस क्या दिया गया है 12x यानी कि 12x प्लस सी बराबर 0 है के मूल समान हो तो सी का मान होगा, यानी कि सी का वैल्यू कितनी क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का सही आंसर हमारा कौन हो जाएगा पता है, नहीं पता है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा, सॉरी 5वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं यदि इस कंडीशन में हो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया द्विघात समीकरण 3x² प्लस क्या दिया गया 5x प्लस क्या दिया गया है 3 और इक्वल 0 के मूल है, यानी कि इसके मूल क्या है हमें ये बताना। तो इसका जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वास्तविक नहीं है, क्या वास्तविक नहीं है, ठीक है। कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 18 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या, यहाँ पर समझिएगा कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस क्या दिया गया है -4x प्लस क्या दिया गया 3 बराबर 0 के विविक्तर हैं, यानी कि सिर्फ इसके विविक्तर क्या हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा 8वें का राइट आंसर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, -8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या, परिमाप दिया गया, क्या परिमाप 80 m दिया गया का क्षेत्रफल क्या दिया गया मीटर, यानी कि क्या परिमाप 80 मीटर और तथा क्या दिया गया क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के, यानी कि एक पार्क को बनाना संभव है, यानी कि किस कंडीशन में संभव है हमें ये बताना है। तो 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा पता है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हाँ संभव है, ठीक है, क्या एस यानी कि क्या हो जाएगा संभव है, ठीक। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि द्विघात समीकरण क्या दिया गया है यहाँ पर 2x² माइनस क्या दिया गया है 6x प्लस क्या दिया गया 3 बराबर 0 के मूलों की प्राकृत है, यानी कि मूलों की प्राकृत क्या हमें ये बताना। तो इसका जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक मूल है, क्या है वास्तविक मूल है। अगला क्वेश्चन दिया गया यदि द्विघात समीकरण 3x² क्या दिया गया 3x² माइनस 6x प्लस के और बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान होगा, यानी कि के का वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया समीकरण यहाँ पर दिया गया, समीकरण यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर 8 माइनस क्या दिया गया के एक्स माइनस क्या दिया गया 2x² माइनस क्या दिया गया 0 के दो मूल परिमाण में समान तथा चिन्हों में विपरीत हों तो के का मान होगा, यानी कि तो के का मान क्या होगा हमें ये बताना। तो इसको जो सॉल्व करेंगे जो राइट आंसर हमारा निकल कर आएगा ना क्या हो जाएगा हमारा ये 0 आएगा, क्या आ जाएगा 0 यानी कि शून्य आ जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन दिया गया कि समीकरण 2x² और यहाँ पर क्या दिया गया -5x प्लस क्या दिया गया 4 बराबर 0 के मूल होंगे, यानी कि इस कंडीशन में 0 के मूल क्या होंगे हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यदि समीकरण 3x² माइनस क्या दिया गया है यहाँ पर 12x यानी कि 12x क्या 12x प्लस के बराबर क्या इक्वल दिया गया है 0 के मूल बराबर है तो के का मान होगा, यानी कि के का वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप लोग का 20 नंबर का आप लोग का क्या पूरा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कह सकते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है, जब तक 20 नंबर आप लोग का कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग को इसको आप लोग को अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में सभी को कवर कर देंगे, टेंशन मत लो, क्या टेंशन मान लो सभी को कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया यदि क्या दिया गया है यदि 1 क्या दिया गया x² पर क्या दिया गया और प्लस क्या दिया गया है यानी कि +5 है बराबर क्या दिया गया 1/9 x का मान होगा, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कौन सा हमारा देखो बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है।
क्या यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। क्या +-2 हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दिया गया यदि 1/, क्या दिया गया, x² दिया गया +6 दिया गया और 1/10 का x का मान होगा, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा पता है, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वही तो क्वेश्चन था, इसका भी बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया यदि समीकरण दिया गया कि 6x² - bx प्लस क्या दिया गया 2 = 0 के विविक्तर 1 है तो b का मान होगा, यानी कि v का वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा 17 का राइट आंसर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, +-7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यदि समीकरण x² - 4x और प्लस क्या दिया गया a = 0 को कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इस कंडीशन में होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा हमें ये बताना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यदि समीकरण इसमें भी मूल बराबर हो तो के का मान बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 19 का जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। क्या, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यदि x² क्या दिया गया, यदि x² - 1/, क्या दिया गया 9 = 0 के x का मान होगा, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो 20 है यानी कि 20 वाला जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा +-1/3 हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ना। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 21 वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या समझिएगा ध्यानपूर्वक से आप लोग की द्विघात समीकरण दिया गया 3x² और माइनस क्या दिया गया 6x प्लस क्या दिया गया 4 का 0 का विविक्तर है, यानी कि इसका विविक्तर क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो हमारा देखिए 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 22 वाला यानी कि 22 वाला क्वेश्चन दिया गया कि यदि समीकरण, देखो ये दूसरा चैप्टर का, क्या दूसरा चैप्टर का ये सभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि ठीक है द्विघात समीकरण के, यदि दिया गया द्विघात समीकरण x² माइनस क्या देगा 4 = 0 के मूल है, यानी कि इसके मूल क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा पता है, 22 का राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यदि 3x, ये वाला भी आप लोग का विविक्तर हो गया ऑलमोस्ट ना। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 23 का राइट आंसर हमारा कौन सा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया द्विघात समीकरण 2x² और माइनस दिया गया 4x प्लस क्या दिया गया 1 और बराबर 0 के मूल है, यानी कि इसके इक्वल, यानी कि मूल क्या होंगे हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि समीकरण 5x² माइनस क्या जाएगा 3x प्लस क्या जाएगा 2 = 0 के मूल का योग है होगा, यानी कि इसका मूल का योग क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग का तीसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर दिया गया चित्र में। तो इस टाइप के देखो अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो यहाँ पर बताना है कि ए बी का मान बताना ना। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से आप लोग देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट मार लेना और इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से। ठीक है, हम आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें ए बी का मान बताना। तो इसको आप लोग को क्या होता है, इसमें कोई ऐसा त्रिभुज के जैसा रहेगा, क्या त्रिभुज के जैसा आप लोग को यहाँ पर डायग्राम बना रहेगा, उसका मान दिया रहेगा और 1 2 गायब रहता है। उसी को सॉल्व करके हमारा नेक्स्ट यानी कि अगला वो वैल्यू बताना रहता है, यानी कि मान बताना रहता है। ठीक है, तो देखो इसका जो पहले का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला 1:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें चित्र में दिया गया है कि चित्र में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर है और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो कोड यहाँ पर बताना, यानी कि हमारा क्या एंगल बी ए डी और कोड यानी कि एंगल सी ए डी का अनुपात होगा, यानी कि इसका अनुपात यानी कि रेशियो क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा का हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1:1 होगा। क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिएगा दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु उनके क्या आमाप समान ना हो, यानी कि जो माप होता है वो समान ना हो तो वह कहलाती है, यानी कि वो क्या कहलाती है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा तीसरे का राइट आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वांशम कहलाती है। क्या, सर्वांशम कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया सभी वर्ग होते हैं, यानी कि सभी वर्ग किस प्रकार का होता है हमें ये बताना है। तो ये समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जाएगा सभी समरूप त्रिभुज होते हैं, यानी कि सभी समरूप त्रिभुज किस प्रकार के होते हैं हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा 5 का राइट आंसर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, समबाहु होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के होती है, यानी कि क्या होती है हमें ये बताना है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां दिया गया, यदि ए बी सी डी एक समलंब है तो यहाँ पर बताना जिसमें ए बी समांतर हैं बी सी डी सी के और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु के प्रतिओक पर प्रतिच्छेद करें तो तब भुजा के संबंध होगा। तब यानी कि भुजा जो होती है उसके संबंध यानी कि क्या होगा हमें ये बताना है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ओ बटे क्या हो जाएगा? बी ओ, और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर समझिएगा? बी ओ हो जाएगा। और यहाँ पर जो आगे दिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर सी ओ बटे क्या हो जाएगा? ओ डी हो जाएगा। ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि त्रिभुज ए बी सी डी में यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 8वां वाला सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या देगा? 4:9 है के अनुपात में इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी कि क्या होगा हमें ये बताना। तो 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16:1 क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अगला 4 चौक 16 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। ऐसे होता ना, क्या हो जाएगा इसको, यानी कि 4 चौक 16 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको टिक कर देंगे इसी टाइप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, यानी कि किस कंडीशन में बराबर होता है हमें ये बताना। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, योग के बराबर होता है। किससे के? योग के बराबर होता है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर क्या दिया गया? 5 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर क्या दिया गया है? यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। तो कोण बी का मान होगा, यानी कि कोण बी का मान कितना होगा हमें ये बताना। तो इसका जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर हो तो पहली भुजाओं का सम्मुख कोण होता है, यानी कि क्या होता है हमें ये बताना है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट। आगे क्वेश्चन दिया गया, चित्र में त्रिभुज ए एच दिया गया तो इस प्रकार से हमें इसका वैल्यू बताना, ए सी का मान बताना। क्या बताना? ए सी का मान बताना है। इसको आप लोग को रीड कर लेना अच्छे से, फिर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ए सी का मान सॉल्व करेंगे, जो राइट आंसर निकल कर आएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें बताना है इसका मान बताना, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का मान बताना। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी राइट आंसर जो निकल कर आएगा कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 बटे कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या? यहाँ पर त्रिभुज दिया गया सर्वांशम है त्रिभुज डी ई एफ, और यहाँ पर दिया गया यदि ए बी बराबर इतना 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सेम ही दिया गया, यानी कि सेंटीमीटर दिया गया। बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। सी ए बराबर 2.5 सेंटीमीटर और डी एफ बराबर 7.5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज डी ई एफ की परिमाप है, यानी कि डी ई एफ की परिमाप कितना है हमें ये बताना। तो इसका जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 6 वाला क्वेश्चन है, यानी कि 16 वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी रीड कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर सॉल्व करने पर जो निकल कर आएगा ना, क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17 वाला दिया गया, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है और डी ई क्या समांतर है बी सी के। तो इस प्रकार के ए ई बराबर क्या है? ए ई यानी कि 1 बटे कितना है? 4 है। तो ए सी यानी कि ए सी है तो ए डी की लंबाई होगी, यानी कि ए डी की लंबाई कितनी होगी हमें ये बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज, यहाँ पर बताना क्या है कि त्रिभुज, देखिए समझिएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं। इस प्रकार हैं कि कोण ए 45 अंश है और कोण ई बराबर 56 अंश है। तो कोण सी का मान होगा, यानी कि कोण सी के किसके बराबर है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? 79 के हो जाएगा। क्या? 79 के, यानी कि 89 से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या कि यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई डी एफ में क्या दिया गया है, यहाँ पर ए डी बराबर क्या दिया गया? डी ई, और बराबर क्या ए डी अपान क्या दिया गया, यानी कि ए डी बटे क्या दिया गया? ए डी ई दिया गया, और बराबर दिया गया डी बी सी बराबर बटे क्या दिया गया? एफ डी। तब वे समरूप होंगे यदि इस कंडीशन में हो, तो यानी कि वो तब कब समरूप होंगे हमें ये बताना है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांशम है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी, और यदि डी ई अनुपात है, यानी कि रेशियो अनुपात क्या है? ए बी है। तो इस कंडीशन में बताना है कि ये क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक त्रिभुज में एक कोण का अंतः
समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है त्रिभुज की प्राकृत है, यानी कि त्रिभुज की प्राकृत क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। कौन सा, समद्विबाहु हो जाएगा, यानी कि समद्विबाहु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, यानी कि इसके ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी होती है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होता है, इसका हमारा 22 का राइट आंसर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। को ए अंडर रूट क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का क्रमशः क्या दिया गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 40 सेंटीमीटर है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा, यानी कि उसकी उनकी ऊंचाइयों का रेशियो क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 अनुपात हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, यानी कि क्या है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81 अनुपात क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दिया गया डायग्राम वाला है कि इसमें निर्देशांक बताना है, ये निर्देशांक ज्योमेट्री से लिया गया, तो इसमें हमें ये बताना। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए समझिएगा ध्यानपूर्वक से। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया गया ना इसको आप लोग को देख लीजिएगा एक बार। इसको जो सॉल्व करेंगे इसका पी का निर्देशांक क्या होगा हमें ये बताना। तो इसको जो सॉल्व करेंगे जो राइट आंसर निकल कर आएगा ना हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा पता है। इसका जो सॉल्व करेंगे हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 2 कामा क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। फिर आगे क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, वाई अक्ष पर एक बिंदु है, जो बिंदुओं क्या दिया गया ए का मान जो दिया गया 6,5 है। ठीक है, और बी का मान दिया गया 4 कामा कितना दिया गया 3 से समदूरस्थ है, तो निर्देशांक होगा, यानी कि तो इसका निर्देशांक कितना होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, 0,9 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया क्या समझिएगा कि बिंदु दिया गया है ये हमें बताना है, इसको आप लोगों को मूल बिंदु बताना है। तो इसको फार्मूला पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो राइट आंसर निकल कर आएगा ना क्या हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर तीसरे का राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला इसमें बताना निर्देशांक बिंदु बताना, इसको भी रीड कर लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। इसको वीडियो को आप लोग को क्या स्टॉप करके इसको पढ़ लेना, फिर इसका आंसर देख लेना, या कॉपी में इच्छा होगी तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग की मन करेगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखो क्या है दूरी बताना है, यानी कि क्यू से दूरी, तो इसको फार्मूला पे रखेंगे, जो सॉल्व करके जो राइट आंसर हमारा निकल के आएगा सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओपी इक्वल क्या हो जाएगा √x² प्लस क्या हो जाएगा y²। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया बिंदुओं दिया गया बिंदु -1 कामा क्या दिया गया 3 और क्या दिया गया है 5 कामा क्या दिया गया यहाँ पर 2 के बीच की दूरी होगा। तो इसको भी फार्मूला पे दूरी के फार्मूला पे रखेंगे, जो राइट आंसर निकल के क्या आ जाएगा पता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला दिया गया इसमें पी का निर्देशांक बताना है। तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया बिंदुओं इसमें 3 और 1 का अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हैं, क्या हमें ये बताना। तो इसका 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा बिंदुओं हमारा ये बताना है ए बराबर ये दिएगा, बी बराबर ये दिएगा, सी बराबर ये, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, यानी कि क्या है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 वर्ग मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 वाला बताना है कि इसमें मध्य पी क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, यानी कि क्या हमें ये बताना है। तो इसका जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया बिंदु दिया गया माइनस क्या दिया गया 3 कामा क्या दिया गया 4 की एक्स अक्ष की दूरी है, यानी कि इसकी दूरी कितनी हमें ये बताना। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या कि बिंदु 3 कामा 4 की वाई अक्ष की दूरी है, यानी कि इसमें एक्स अक्ष बताना था, इसमें वाई अक्ष बताना। ठीक है, इसमें जबकि माइनस नहीं है। ठीक है, इसमें हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सॉल्व करेंगे, जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या बी वाला ऑप्शन 3 इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा बिंदुओं ये दिया गया इसमें रेखाओं खंडों के आप लोग को मध्य निर्देशांक बताना है। तो इसका जो 13 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसके में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताना, फार्मूला पे रखेंगे तुरंत सॉल्व मतलब जस्ट ही सॉल्व हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पता है 13 का राइट आंसर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें भी बीच की दूरी बताना, सेम वैसे करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 मात्रक हो जाएगा, इसमें बताना है कि इसके 5 मात्रक हैं तो एक्स का मान होगा, यानी कि एक्स का मान कितना होगा। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा बी वाला ऑप्शन इसकी भी राइट हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 16 वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या कि
बिंदु P के निर्देशांक 3 है और मूल मूल बिंदु कितने हैं यहाँ पर समझिएगा। मूल बिंदु जो है यहाँ पर आप लोगों का 3 मूल बिंदु P की दूरी बताना है, यानी कि P की दूरी बताना, तो इसको भी फार्मूले पे रखेंगे जो सॉल्व करेंगे तो इसका सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें बताना है कि इसमें विकर्ण की लंबाई है, यानी कि इसमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना, तो ये भी फार्मूला पे लगेगा। सभी आंसर बता दे रहे, याद कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा 10 यहाँ पर 34 हो जाएगा, यानी कि 34 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा, शीर्ष दिया गया है 0,4 है और 0,0 और 3,0 के वाले त्रिभुज का परिमाप है, यानी कि इसका परिमाप क्या हमें ये बताना। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा, बिंदु दिया गया है यहाँ पर -4,0 है और 4,0 और 0,3 शीर्ष है, यानी कि इस कंडीशन में क्या शीर्ष है हमें ये बताना। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1920 वाला आप लोग का दिया गया, इसमें आप लोग को साइन थीटा दिया गया, कॉस थीटा, इसके बीच की दूरी बताना है, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच की दूरी बताना। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, जो राइट आंसर 20 का निकल कर आएगा क्या हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें रेखाखंड बताना, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि बिंदुओं दिया गया है, यहाँ पर आप लोग को इसमें बताना है एक्स का वैल्यू बताना है, यानी कि रेखाखंड मध्य के बिंदु की एक्स की वैल्यू बताना है, यानी कि एक्स का मान बताना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, इसका भी ए वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। क्या ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें बताना कि पी के निर्देशांक क्या हमें ये बताना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। इसमें मतलब अब हमें बताना है कि चौथा शीर्ष डी क्या होगा, हमें ये बताना। ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, तो इसमें आप लोगों को चतुर्भुज यानी कि डी का वैल्यू बताना। तो इसका जो सॉल्व करेंगे जो राइट आंसर निकल कर आएगा ना, क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, समांतर चतुर्भुज दिया गया ए बी सी डी है, जिसके क्या दिया गया 3 शीर्षक हैं। क्या 3 शीर्षक ए बी सी डी का मान दिया गया, तो चौथा शीर्षक डी क्या होगा हमें ये बताना है। तो सेम ऊपर की जैसा इसको भी करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या थोड़ा बहुत वैसे है 23 और 24, तो इसका जो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 0 कामा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 25 वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या समांतर चतुर्भुज ये दिया गया, तो इसमें चतुर्भुज डी का वैल्यू बताना है। तो 0 कामा यही हो जाएगा, क्या दिक्कत है, यही आप लोग का हुआ अभी। 25 वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, यदि इसमें कंडीशन बताना संरेख करना, तो इसका 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 2A और इक्वल क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन 26 वाला दिया गया क्या, एक समबाहु त्रिभुज दिया गया, इसमें आप हमें बताना है कि दो शीर्षक इस प्रकार हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी कि त्रिभुज का एरिया क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या अंडर रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों को स्टार्टिंग में कहते कि जब तक आप लोगों का सभी क्वेश्चन को कवर नहीं कर दिया जाएगा तब तक आप लोगों को क्या आप लोग का सभी क्वेश्चन को जरूर इस वीडियो में कवर कराएंगे, तो और करा भी रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को एक छोटा मोटा काम कर देना, इस वीडियो को क्लास 10 के सभी स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कर देना। कि किनके पास क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास आप लोग जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी तैयार कर सकें। ठीक है, इसमें आप लोग को 26 का जो राइट आंसर है इसमें क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना फार्मूला पे रखेंगे जो हमारा इसका राइट आंसर निकल कर आएगा क्या हो जाएगा 26 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कंप्लीट। फिर आगे क्वेश्चन दिया गया क्या कि त्रिभुज बिंदुओं आप लोग को बताना, रेखाखंड के मध्य की आप लोग को यहाँ पर ए का मान बताना है, यानी कि ए का मान बताना, तो इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ पर दिया गया बिंदु -3 कामा क्या जाएगा 5 दिया गया, वाई अक्ष से दूरी है, यानी कि वाई अक्ष से दूरी क्या हमें ये बताना, तो इसका भी डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कभी कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि बिंदुओं दो बिंदुओं 2,3 दिया गया और 4,1 के बीच की दूरी होगी, यानी कि क्या होगी हमें ये बताना, तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, यहाँ पर अगले चैप्टर से जो दिया गया क्या कि टू दिया गया है 10, यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया, यानी कि 30 दिया गया 2 10 यानी कि 30 अंश दिया गया, और इसमें क्या दिया गया यहाँ पर अपान यानी कि बटे दिया गया 1 + 10 स्क्वायर और 30 दिया गया, यानी कि 30 का मान होगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखो इसको सॉल्व करने पर जो राइट आंसर निकल कर आएगा हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। कौन सा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया सेम वैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्लस था माइनस था, तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
जाएगा 10 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 60 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसका जो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि 9 सेक स्क्वायर यानी कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस क्या जाएगा 9 10 स्क्वायर ए का मान होगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का राइट आंसर कौन सा हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। क्या 9 ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा साइन 30 का मान होता है, यानी कि साइन 30 का वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा। क्या मान आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। साइन कॉस टेन कॉट ये सभी का याद कर लीजिएगा, 0 से लेकर के कहाँ तक 90 तक। ठीक है, ये आप लोग को जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोग का ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो इसका जो मान हो जाएगा साइन 30 का मान कितना होता है पता है? नहीं पता ना, तो जान लो क्या होता है, पता अच्छी बात है। तो 1/2 होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या 10 यहाँ पर दिया गया, इसका एक और ए का मान बताना। तो इसका जो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन, इसका भी राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कॉसेक दिया गया, तो इसमें कॉट ए यानी कि ए का मान बताना। तो इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से, वैसे बताते रहे ताकि आप लोग को स्पीड के साथ आप लोग को इसलिए बता रहे कि आप लोग को हर बार की तरह क्या रहता है, इस बार भी आप लोग को कम समय में अधिक जानकारी देना हमारा क्या होता है लक्ष्य होता है, यानी कि क्या अधिक जानकारी देना होता है वो आप लोग को रीड कर लेना है। ठीक है, इसका जो ए का मान होगा इसको सॉल्व करने पर जो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या सेक स्क्वायर, यहाँ पर सेक ए दिया गया प्लस 10 ए दिया गया और 1 माइनस क्या जाएगा साइन ए का बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है हमें ये बताना। तो 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा राइट आंसर? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। क्या कॉस ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया 10 वाला क्वेश्चन दिया गया साइन 48 अंश माइनस क्या देगा कॉस 42 अंश का मान है, यानी कि इसका क्या मान है हमें ये बताना। तो इसका 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। क्या सी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया क्या यदि साइन 2a बराबर क्या दिया गया है साइन 2 साइन ए और तो ए का मान होगा, यानी कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया 1 माइनस क्या दिया गया कॉस स्क्वायर ए का मान होगा, यानी कि इसका मान होता है, यानी कि क्या होता है हमें ये बताना। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया क्या कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश है और बटे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश का मान होगा, यानी कि क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। क्या ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर 14 यानी कि आप लोग का 14 दिया गया है 2 10 स्क्वायर 45 अंश है और माइनस क्या दिया गया है 2 सेक स्क्वायर दिया गया 45 अंश का मान है, यानी कि क्या हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि यदि 10 ए बराबर अंडर रूट इतना दिया गया कॉस यानी कि बी बराबर इतना दिया गया तो ए प्लस बी का मान बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 का सही आंसर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 90 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 16 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि ये दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उन कोणों का योग होता है, यानी कि इस कंडीशन में यदि उन कोणों का योग क्या होता है हमें ये बताना। तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 90 अंश होता है। कितना 90 अंश होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या साइन स्क्वायर 60 अंश और माइनस क्या जाएगा साइन स्क्वायर 30 अंश का मान है, यानी कि इसका मान क्या हमें ये बताना है। तो इसका जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन पे पावर 4 थीटा और कॉस पे पावर 4 थीटा का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर क्या दिया गया 4/5 है तो 10 ए का मान होगा, यानी कि 10 ए का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका भी सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4/3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया यदि 3 कॉट ए बराबर क्या दिया गया है 4 है तो सेक ए का मान है, यानी कि सेक ए का मान क्या होगा हमें ये बताना। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, 5/3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या समझिएगा ध्यानपूर्वक से दिया गया यदि कॉस थीटा बराबर क्या दिया गया इक्वल दिया गया साइन थीटा और कामा क्या दिया गया 0 डिग्री और ये किससे बड़ा है यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर थीटा और 90 अंश का कोण थीटा का मान होगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना। तो 21 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या देगा 1/, क्या देगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और का मान होगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया त्रिभुज ABC में साइन दिया गया और यहाँ पर a प्लस बी बराबर क्या देगा 2 का मान है, यानी कि इसका मान क्या हमें ये बताना है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस यहाँ पर सी अपन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वाला कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यदि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या दिया गया
1+2 हो तो साइन स्क्वायर ए का मान होगा, यानी कि क्या मान होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 25 वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया क्या, यदि साइन थीटा बराबर क्या दिया गया, कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया गया है। यहाँ पर आप लोग ये थीटा का मान इसमें बताना, क्या थीटा का मान बताना है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे, जो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा ना, क्या हो जाएगा पाई निकल कर आएगा। क्या आ जाएगा पाई निकल कर आएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया, यदि साइन ए बराबर क्या जाएगा 3/5 है, तो कॉस ए का मान होगा, यानी कि कॉस ए का मान कितना होगा हमें ये बताना है। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया, यदि सेक थीटा बराबर क्या जाएगा 2 हो तो थीटा का मान होगा, यानी कि थीटा का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, टेन थीटा बराबर क्या दिया गया 2ab और दिया गया a² - b², तो थीटा का मान है, यानी कि तो थीटा का मान क्या हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। कौन सा बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग का यहाँ पर थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया, इसको के बाद आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि कॉसेक ए बराबर सेक ए दिया गया और यहाँ पर आप लोग को थीटा डिग्री आप लोग का ए और यहाँ पर 90 अंश है, तो यहाँ पर आप लोग का कोण बताना है कि कोण ए बराबर होगा, यानी कि कोण ए बराबर क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 45 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। बस इस चैप्टर से भी खत्म। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से आता है। क्या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नामक चैप्टर से ये आप लोगों का स्टार्ट होता है। क्या इसका भी हम सीक्यू क्वेश्चन बता दे रहे हैं। आगे देखो क्या है ना कि सभी चैप्टर को इस वीडियो में कवर करेंगे तो जरूर करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो अधिक से अधिक जरूर शेयर करके आप लोग पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, क्या शेयर करके पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी तैयार कर सकें। इस वीडियो को आप लोगों को देखिए पूरा 10 नंबर कवर कर दिया गया। MCQ क्वेश्चन का जो आप लोगों का क्या काम रहता है वो कंप्लीट करा दिया गया। ठीक है, बस आप लोगों को क्या और थोड़ा सा बाकी है। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, सभी क्वेश्चन को कवर कर देंगे। इसमें दिया गया, पृथ्वी का एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। पृथ्वी के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से क्या 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तब मीनार की ऊंचाई है, यानी कि तब मीनार की ऊंचाई क्या हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा पता है नहीं पता है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, पहले का राइट आंसर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, मीटर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रेक्षक की यानी कि प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा, एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:13 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है हमें ये बताना। तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया, एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तब सूर्य का उन्नयन कोण बराबर है, यानी कि किसके बराबर हमें ये बताना। तो इसका भी बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45 अंश के बराबर है। किसके 45 अंश के बराबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि नदी के आर पार बना एक पुल सरल रेखीय मार्ग, यानी कि क्या सरल रेखीय मार्ग का आकार का है, तो यह नदी की चौड़ाई के साथ यानी कि क्या 60 अंश का कोण बनाती है। तो यदि पुल की क्या लंबाई का 100 मीटर है, तब नदी की चौड़ाई है, यानी कि इस कंडीशन में तब नदी की चौड़ाई क्या है हमें ये बताना। तो पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 मीटर हमारा निकल कर आएगा। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्या समझिएगा ध्यानपूर्वक से, क्या दिया गया देखो, सभी नंबर को कवर करेंगे, बस आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट के पास। ठीक है, आप लोग का यहाँ पर दिया गया, जमीन पर मीनार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से क्या दिया गया, एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई कितना है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा हमारा 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, एक पतंग जमीन के तल से 75 मीटर यानी कि यम की ऊंचाई पर उड़ रही है, यह 36 से क्या दिया गया है 60 अंश पर झुकी हुई एक डोरी से बंधी है। क्या डोरी से बंधी है, डोरी की लंबाई है, यानी कि डोरी की लंबाई क्या हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जमीन पर ये बताना, तो इसके डी की दूरी यानी कि बीटा बताना। अल्फा ये दिया गया उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण बीटा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा आप लोग। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, ये बताना है, इसमें आप लोगों को मीनार की ऊंचाई बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को रीड जरूर कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। 10 वाला क्वेश्चन जो दिया गया है कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर क्या दिया गया, एक बिंदु की अवनमन कोण क्या 30 अंश है और बिंदु का मीनार के पाद से दूरी है यानी कि कितना हमें ये बताना है। तो इसका 10 का यानी कि 10वीं का राइट आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 50√3 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर दिया गया इसको ब्रिज की ऊंचाई बताना। क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, आंसर हम बता दें। तो इसका 11 का राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें बताना है कि कोड पी ए बी ये मान दिया गया यानी कि कोड पी ए बी का मान वैल्यू ये दिया गया है। इसमें आप लोग को झंडे की ऊंचाई क्या है हमें ये बताना। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा जैसे यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या कि समुद्र के किनारे यहाँ पर ये इस प्रकार से क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। इसमें पहुंचने का किनारे उस किनारे का कुल लगा समय यानी कि टी बताना है, क्या टी बताना है यानी कि टाइम बताना है। तो इसका सॉल्व करेंगे, जो राइट आंसर निकल कर आएगा बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे का क्वेश्चन दिया गया जो इसको आप लोग को बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बताना है क्या, इससे आप लोग को क्वेश्चन थोड़ा कम ही पूछते हैं यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहता है वैसे सबसे पूछा जाता है। तो इसमें आप लोग को क्या दिया गया, इसको आप लोग को देखिए समझ लीजिएगा। रेखाखंड दिया गया यानी कि आप लोग को ये मान दिया गया। तो इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करेंगे बहुत टाइम हो जाएगा आप लोग का, बहुत टाइम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग को हर बार की तरह इस बार भी क्या कर रहे हैं कि कम समय में अधिक जानकारी को देना। ठीक है, तो इसका जो पहले का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक रेखाखंड दिया गया यानी कि क्या दिया गया एक, यहाँ पर देखो इसका जो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ना हमारा कौन सा, सॉरी यहाँ पर आप लोग का सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी वाला नहीं होगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, एक रेखाखंड ए बी एक बिंदु पी पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी बी बटे क्या है ए बी, तो कोण आप बराबर क्या जाएगा 3/7 है। तो ए पी अनुपात है क्या पी बी है यानी कि इस कंडीशन में है हमें ये बताना। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें बताना कि इस बिंदुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी हमें ये बताना। तो तीसरे का राइट आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया क्या, इसमें बताना है कि जिनके बीच के कोण है यानी कि क्या हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, इसमें आकृति पी ए बी के आंतरिक रूप में निम्न अनुपात में विभाजित करता है यानी कि कौन करता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 अनुपात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 वाला दिया गया, क्या समझ लीजिएगा। 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, एक रेखाखंड की आंतरिक रूप से 3:5 के अनुपात में विभाजित करने के लिए रेखाखंड के झुकी हुई एक किरण की खींची जाने वाले चापों की संख्या है यानी कि क्या हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, 6 का राइट आंसर हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8 हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या समझिएगा कि एक दिए गए रेखाखंड ए बी को एक बिंदु से क्या पी पर इस प्रकार विभाजित करने पर ए पी अनुपात क्या बी बी 2:5 है। तो रेखा का अनुपात विभाजित करता है यानी कि क्या करता है हम ये बताना। तो 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा ना कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 7वें का ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, त्रिभुज ए बी और जिसमें बी सी बराबर इतना सेंटीमीटर दिया गया। तो इसमें आप लोग को बी सी के निम्न अनुपात बताना। तो इसका 8वें का राइट आंसर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर की आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको भी आप लोग को बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, जरूर तैयार कर लीजिएगा। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, यानी कि किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगले चैप्टर से स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा ध्यानपूर्वक से आप लोग। दिया गया क्वेश्चन कि यदि वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है यानी कि क्या होता है। तो इसका आप लोग को बता दें, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। थीटा बटे क्या होता है 360 डिग्री अपन क्या गुणे क्या पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जाएगा, किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण, यहाँ पर बताना है कि थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई होती है यानी कि किस प्रकार होती है हमें ये बताना है। तो दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया आर त्रिज्या वाले यहाँ पर वृत्त की परिधि का यानी कि क्या बताना है, सूत्र है यानी कि इसका सूत्र क्या हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरे का बी वाला ऑप्शन हमारा
इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 2πr हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, हमें ये बताना है। तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, πr² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया किसी वृत्त के लिए संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने पर प्राप्त होता है, यानी कि क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, समझिएगा ध्यानपूर्वक से, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका कोण क्या दिया गया 60 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमें ये बताना। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 132 क्या, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तो 132 बटे क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जाएगा एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो इस परिधि का के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, यानी कि क्या हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 77 बटे क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया एक घड़ी, यानी कि देखिए 7 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा हमें ये बताना। तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। πr² बटे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसको मिनट वाली सुई की यानी कि क्या बताना है, तो इसका आप लोगों को बता दिया गया ना। क्या आप लोग का ये नहीं बताएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो 8वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन दिया गया एक घड़ी की मिनट की सुई 1 सेंटीमीटर लंबी है, तो 5 मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो आप लोग का ये दोनों सेम की तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर 9वें का बता भी दे रहे हैं, टेंशन न लो, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9वें का बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। πr² अपन 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें आप लोग को बताना है, इसको रीड कर लीजिएगा। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा पता है, इसका हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप लोग का 11 जो क्वेश्चन दिया गया क्या दिया गया समझिएगा। आप लोग का यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया उसको आप लोग को क्या कर लीजिएगा स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर की आप लोग को भी बता देना, आंसर की का भी स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा। देखो 19 वाला क्वेश्चन ये आप लोग का पहला से लेकर के यहाँ पर आप लोग का ये आंसर की आप लोग को कर लीजिएगा। वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या, बेलन का आप लोग को ये बताना क्या, स्क्रीन शॉट मार करके जरूर रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया कि बेलन का वक्र पृष्ठीय आप लोगों को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, यानी कि क्या सूत्र होता है हमें ये बताना। तो आप लोग को पता ही है, नहीं पता तो जान लो, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2πr/h हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। शंकु का छिन्नक का आयतन होता है, क्या होता है हमें ये बताना। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाएगा शंकु के क्या छिन्नक के आप लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया गया, बी वाला ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा ये आप लोग को देख लीजिएगा। ठीक है, इसका शंकु का आयतन होता है, क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 बट्टे क्या हो जाएगा 3πr² हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन देगा एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा 3πr² हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे क्वेश्चन देखो क्या दिया गया आप लोग का, ये जो 6 और आप लोग का ये सब क्वेश्चन दिया गया, इसका आप लोग को आंसर की बता देना। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट मान लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, यहाँ पर पहले क्वेश्चन से लेकर के 23 वाले इस चैप्टर में आप लोगों को थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या दिया गया, ये वाला भी चैप्टर दिया गया, इसको क्वेश्चन को स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा और आप लोग को यहाँ पर आंसर की बता दे रहा और तैयार जरूर कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, वीडियो को आप लोग को स्क्रीन शॉट मार करके तैयार कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो यही आप लोग का क्या था क्लास 10th का आप लोगों का क्या, आप लोग का ये साइंस सॉरी मैथ का आप लोग का MCQ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को देखे बाबू यही आप लोगों का क्लास 10th का यानी कि कक्षा 10 का आप लोगों का ये गणित यानी कि महामैराथन का जो आप लोगों को बताते ना कि सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों का पूरा क्या साफ कर दिया जाएगा, MCQ क्वेश्चन का क्या स्वाहा कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से सभी चैप्टर का आप लोगों का क्या कवर करके आप लोग को बता दिया गया और 20 नंबर आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैप्टर में अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बाद दीजिएगा, वीडियो
को शेयर नहीं करते हैं तो छोटा मोटा काम करना, इस वीडियो को क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।